आईपीएल 18 का 16वां मैच आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोनों ही टीमें अब तक तीन मैच खेल चुकी हैं और एक जीत उनको नसीब हुई है। दोनों ही टीमें अभी अपना बेस्ट फॉर्म पाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। अगर आज मैच के प्रीव्यू और मेन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि इकाना स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड कैसा है। इकाना स्टेडियम में मुंबई इंडियंस कभी नहीं जीती है। अब तक के 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों बार मुंबई को हार का सामना करना पड़ा है। कहीं न कहीं जो धीमी पिच और जो टर्निंग पिच का नेचर है वो लखनऊ के फेवर में और मुंबई के अगेंस्ट में गया है। वहीं ओवरऑल 6 मुकाबले में से सिर्फ 1 बार मुंबई को जीत मिली है, 5 बार लखनऊ ने मुकाबला जीता है। तो 7वीं बार दोनों टीमों की टक्कर है। हेड टू हेड में इस तरह से देखें तो लखनऊ काफ़ी आगे है, और लेकिन यह तो इतिहास है। आज का मैच एक फ्रेश मैच है। इसमें अगर देखें तो मुंबई ने पहले दोनों मैच हारे थे अवे गेम्स, और उसके बाद घर में उन्होंने केकेआर को बहुत बेहतर खेल के हराया, 8 विकेट से हराया और ऑल आउट किया सबसे पहले केकेआर को। और जो बॉलिंग में थोड़ी बहुत समस्या उनकी थी उसको सॉल्व करते हुए उन्होंने अश्विनी कुमार को डेब्यू दिया और अश्विनी कुमार हीरो साबित हुए। 4 विकेट उन्होंने लिए और जो टारगेट दिया गया था मुंबई इंडियंस को केकेआर द्वारा उसको उन्होंने आसानी से चेस किया। 2 विकेट उनके गिरे। रेयान रिकल्टन जो कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, वह थोड़े बहुत फॉर्म में आते दिखाई दिए। उन्होंने बहुत आतिशी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन इम्पैक्ट सब के रूप में उतरे थे रोहित शर्मा, जो कि ज़्यादा रन नहीं बना पाए। तो ये एक चिंता की बात होगी जहाँ तक मुंबई इंडियंस की बात है कि एक परफेक्ट मैच में भी रोहित शर्मा अपने होम कंडीशंस में फॉर्म नहीं पा सके। सूर्या आए और उन्होंने मैच को रिकल्टन के साथ मिलकर ख़त्म किया। तो ये पिछले मैच की कहानी थी। अगर इस मैच की बात करें तो मुंबई घर से बाहर है। घर से बाहर थोड़ा सा रिकॉर्ड ख़राब रहता है। जो धीमी पिचेज़ हैं और जहाँ पर कि बॉल फंस कर आती है, वैसे कंडीशंस में मुंबई का रिकॉर्ड हाल फिलहाल में ख़राब है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया रोहित शर्मा का ओवरऑल फॉर्म भी चिंता की बात है। तो एज ए टीम घर में तो क्लिक किया है मुंबई। वहीं लखनऊ को दिल्ली के मुकाबले पहले हार का सामना करना पड़ा अपने पहले मैच में। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद को उनके घर में हराकर एक अपसेट किया। एक परफेक्ट गेम खेलने में कामयाब रही थी लखनऊ की टीम, लेकिन उसके बाद अपने घर में ही एक सरप्राइज डिफीट का शिकार हो गई। पंजाब किंग्स के अगेंस्ट उनकी बैटिंग नहीं चल पाई और किंग्स ने जो रात में थोड़ा सा बैटिंग फेवरेबल कंडीशन था उसका पूरा फ़ायदा उठाया श्रेयस अय्यर ने और प्रभसिमरन सिंह ने, और लखनऊ को घर में उनके पहले मैच में भी हार का सामना करना पड़ा था। तो एक कमबैक की ज़रूरत ज़रूर लखनऊ को है। और अब तक के लखनऊ के परफॉर्मेंस की बात करें तो एडन मार्करम और मिच मार्श ओपन कर रहे हैं। मार्श ने पहले 2 मैचों में 50 की थी, पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे। मार्करम पहले 2 मैचों में फ्लॉप हुए थे, पिछले मैच में उन्होंने 28 रन जरूर बनाए। नंबर 3 पर निकोलस पूरन है जो कि पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, उसके पहले उन्होंने 2 अच्छी पारियां जरूर खेली थी। तो इन तीनों पर तो दारोमदार है ही। टॉप हैवी इनका क्रम है, तीनों फॉरनर्स हैं। और उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत जो कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अभी तक पार्टी में नहीं आ पाए हैं ऋषभ पंत। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे नंबर 4 पर, जैसे मुझे याद है दिल्ली कैपिटल से खेलते थे तो अच्छी स्टार्ट्स के बाद भी ऋषभ पंत को जितने ओवर मिलते थे उसको वो बड़ी और एक तेज पारी में तब्दील कर देते थे। वही उनका रोल है। नंबर 4 पर आ रहे हैं, उनको ओवर्स थोड़े कम मिलेंगे। कई बार अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो और गेंदें कम मिलेंगी, लेकिन उनका रोल जो है वो फिनिशर का है। अभी तक उससे न्याय नहीं कर पाए हैं। हाइंडसाइट में एक और बात है कि जब शुरुआती विकेटें गिरेंगी तो ऋषभ पंत को ज़्यादा मौके मिलेंगे। अगर किसी मैच में निकोलस पूरन फेल हो जाते हैं तो फिर उनका रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। पूरन ने अब तक ठीक ठाक खेल दिखाया। ओपनर्स में से भी किसी ने ज़रूर अच्छा खेल दिखाया है। पिछला मैच एक अपवाद था जहाँ पर कि पंत के लिए स्टेज बिल्कुल सेट था, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। और उसके बाद समद भी हैं, आयुष बडोनी भी हैं, उन दोनों ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया था पिछले मैच में। तो लखनऊ की बैटिंग अगर पंत बीच में क्लिक कर जाते हैं तो 1 से 6 तक काफ़ी संतुलित दिखाई देती है। बॉलिंग उनकी फ्लॉप हो गई थी पिछले मैच में। सिर्फ दिग्वेश राठी ही है जिन्होंने थोड़े से प्रभाव छोड़ा था। आवेश खान
शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई और एम सिद्धार्थ, ये चारों फ्लॉप हो गए थे, जिनका कि कामयाब होना जरूरी है। जैसा कि हमने हैदराबाद के अगेंस्ट देखा था कि अचानक से शार्दुल ठाकुर ने शुरुआती झटके दिए, तो वो एक फैक्टर जरूर है कि शार्दुल ठाकुर का और बिश्नोई का विकेटों के बीच में रहना बड़ा ज़रूरी है। दिग्वेश राठी ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर चेंज की बात कर लें तो आकाशदीप को एनसीए से एनओसी मिल चुकी है, वो पूरी तरह से फिट है, तो शायद वह आ सकते हैं स्टार्टिंग 11 में आवेश खान की जगह। आवेश खान भी इंजरी के बाद लौटे हैं, अब तक रंग में दिखाई नहीं दिए हैं, तो आवेश खान को एक ब्रेक दिया जा सकता है। आकाशदीप जो कि इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में भी हैं, तो टेस्ट बॉलर हैं, तो अनुभवी बॉलर हैं और आरसीबी के लिए अच्छा कर चुके हैं आईपीएल में, तो उनका सुपर जायंट्स के लिए डेब्यू भी हो सकता है। टॉस का जो रोल है हमेशा अहम होता है। धीमी पिच बोल के हम ये भी कहते हैं कि लखनऊ में टॉस जीतकर बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से सेकेंड इनिंग में पंजाब ने अच्छा खेला और पिच भी बढ़िया खेल रही थी, तो जो टर्न और दो धीमी पिच का जो ट्रैप था वह काम नहीं आया जहां तक सुपर जायंट्स का सवाल है। बिश्नोई उनके मेन लेग स्पिनर हैं, लेकिन गुगली ज़्यादा डालते हैं, तेज़ बॉलिंग करते हैं, तो पिच से स्पिन कराकर विकेट लेने की बहुत अधिक काबिलियत उनके अंदर नहीं दिखाई देती है। पिछले सीजन में अगर बात करें तो सुपर जायंट्स के पास धीमी पिचों के लिए उन्होंने अमित मिश्रा को रखा था, और जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। हालांकि दिग्वेश राठी ने ज़रूर प्रभावित किया है, और साथ ही साथ ऐसी पिचों पर जहां गेंद फंस के आती हो, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान भी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो शार्दुल ठाकुर एक ट्रम्प कार्ड आज के मैच में ज़रूर है। मुंबई से खेलते हैं, तो मुंबई के कई खिलाड़ियों के साथ खेलने का उनका लगातार अनुभव है, ये एक चीज़ फैक्टर हो सकती है। साथ ही साथ निकलस पूरन भी मुंबई इंडियंस में रह चुके हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। तो जिन खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे की टीम के साथ खेलने का एक्सपीरियंस है, वो आईपीएल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर साबित होता रहा है, तो इसको भी हम देखना चाहेंगे। और टॉस जीतकर चेज़ करना एक टेम्पलेट जो बनता जा रहा है, हालांकि हर बार काम नहीं आता। कल हमने देखा कि वह काम नहीं आया एसआरएच के, लेकिन बॉलिंग की क्वालिटी भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सुपर जायंट्स का जो ऑल इंडिया मेड इन इंडिया बॉलिंग अटैक है थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। कई प्लेयर्स, कई सीम बॉलर्स उनके रिहैब कर रहे हैं, और एक बात और समझ में नहीं आई थी कि एसआरएच के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद, ट्रेविस हेड के विकेट और विकेटों में भी कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद, और एक जेन्युइन पेस होने के बावजूद प्रिंस यादव को क्यों नहीं खिलाया गया पिछले मैच में, ये भी एक पहेली है। तो क्या प्रिंस यादव को वापस लाएंगे? थोड़ा सा एग्रेशन वापस आता है, पेस आती है, इनके पास वेरिएशन है, तो मुझे तो लगता है कि लखनऊ की पिच के लिए प्रिंस यादव बिल्कुल सही बॉलर हैं, एक सही लेंथ और सही स्पीड के साथ करते हैं। तो लखनऊ को थोड़ी सी अपनी बॉलिंग अटैक में भी ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो पिछले मैच में बोल्ट, चाहर और अश्विनी तीनों पार्टी में आए थे, तीनों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। हालांकि विघ्नेश पुथूर के लिए ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बचा था, लेकिन यहाँ की धीमी पिच पर विघ्नेश पुथूर की भूमिका अहम हो सकती है, तो थोड़ी बहुत परिवर्तन की भी उम्मीद है। थोड़े बहुत चेंजेस दोनों टीमों में देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं अपना बेस्ट 11 खोज रही हैं। निकलस पूरन एक बड़ा फैक्टर अब तक रहा है सुपर जायंट्स के लिए। पंत अभी तक पार्टी में नहीं आए हैं, तो क्या ये बदलने वाला है? क्या ऋषभ पंत पार्टी में आने वाले हैं? क्या रोहित शर्मा पार्टी में आने वाले हैं? ये इन दोनों चेहरों पर ज़रूर हमारी निगाह रहेगी, क्योंकि ये एक एक्स फैक्टर भी हो सकते हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकते हैं। अब तक जिनकी परफॉर्मेंस आ चुकी है वो फ्लॉप हो सकते हैं, और अब तक जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है वो आज बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अब तक के आंकड़े लखनऊ के पक्ष में हैं, और भविष्यवाणी करना इस मैच के लिए इतना आसान नहीं है। फिर भी मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक जो एडवांटेज है, जो होम एडवांटेज है, वो लखनऊ के साथ है, और घर से दूर जो मुंबई का स्ट्रगल है मुझे लगता है यह जारी रहेगा, और लखनऊ सुपर जायंट्स आज मैच को जीत कर ज़रूर अपने दूसरे मैच को जीतेंगे, 4 पॉइंट पर आएंगे, और एक होम विन जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत आईपीएल में आपको रहती है वो आज लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल सकती है। एक्स फैक्टर मेरे ख्याल से आज साबित होंगे ऋषभ पंत और निकलस पूरन, और बॉलिंग में अगर प्रिंस यादव खेलते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आकाशदीप भी हो सकते हैं, और दिग्वेश राठी, और जो स्पिन अटैक उनका है एम सिद्धार्थ, और साथ ही साथ रवि बिश्नोई। तो स्पिन खेलना मुंबई की कमजोरी है, तो लखनऊ के लिए रहेगा स्पिन टू विन,
मुंबई के लिए रहेगा कि ऑल आउट अटैक करें और बड़े रन बनाएं, जिससे कि उनकी बॉलिंग अटैक लखनऊ सुपर जायंट्स को दबाव में ला सके। तो देखना यह है कि दोनों टीमों की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। चेस चुनते हैं, पहले बैटिंग चुनते हैं, चेस ही चुनेंगे और निश्चित रूप से टॉस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर टॉस मुंबई जीत जाता है तो पिच का जो फ्रेशनेस है पिच की, उसका फ़ायदा ट्रेंट बोल्ट उठा सकते हैं, दीपक चाहर उठा सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एडवांटेज में जा सकती है। तेज़ गेंदबाजी मुंबई की मजबूती है, स्पिन लखनऊ की मजबूती है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है स्पिन टू विन, यानी कि सुपर जायंट्स को आज के मैच में ज़रूर एडवांटेज रहेगा।